चलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं इकाई 7 सूरदास के पद। सूरदास जी थे वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे और कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किया है। माना जाता है कि वो जन्म से ही अंधे थे। चलो आज हम उनके द्वारा लिखे गए पद को पढ़ेंगे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवा और कहीं सुख नहीं पाता है। जिस तरह से जहाज का पंछी कहीं पे भी उड़ के कहीं पर भी चला जाए, लेकिन वापस से वो आकर जहाज पर ही बैठता है, उसी तरह से मेरा मन है वो भी अन्य देवताओं के यहाँ से भटक कर वापस से श्री कृष्ण के चरणों में ही लौट आता है। कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे, परम गंगा को छाड़ी प्यासो दुर्मति को खनावे। जो कृष्ण के नयन हैं वो कमल के समान है। ऐसे कमल नयन वाले श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर वह किसी अन्य देवता का ध्यान कैसे कर सकते हैं। यदि कोई प्यासा व्यक्ति हो और उसको पवित्र गंगा का जल मिल रहा हो तो उसको छोड़कर वो अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उसको तो मूर्ख ही कहा जाएगा। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करेल फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। जिस भौरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया हो उसे करील का फल कैसे अच्छा लगेगा। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, उन्हें छोड़कर बकरी को कौन दुहेगा। दूसरा पद। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलन रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। सूरदास जी कहते हैं कि हाथ में मक्खन लिए हुए बालक श्री कृष्ण हैं वो अत्यंत ही सुंदर लग रहे हैं। वे घुटनों के बल चल रहे हैं, उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख में मक्खन लगा हुआ है। चारु कपोल लोल लोचन, घोरोचन तिलक दिए, लट लट कनी मनु मत मधुप गन, मादप मधु ही पिए। उनके गाल अत्यंत सुंदर है और नेत्र चंचल है। उनके माथे पर घोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनके सिर के दोनों ओर लटें झूल रही है। वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरे के समान लग रही है। कठुला कंठ बज के हरिनक, राजत रुचिर हिए, धन्य सूर एको फल इहि सुख, का सत कल्प जिए। गले में पहनी हुई चांदी की चौकियों की बघ नखा और बजरपट्टू की माला हृदय पर सुशोभित हो रही है। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए, फिर 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं है।